साईं बाबा का नाम लेकर आज हम जगत की रचना के ऊपर प्रश्न और उत्तर करेंगे। यहाँ पर 5 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। पहला है कि जगत की रचना कौन करता है। दूसरा, इस जगत की रचना कैसे होती है। तीसरा, कि इस जगत की रचना का क्रम कैसा है। चौथा, क्या आप परमात्मा को हम पक्षपात का दोषी मान सकते हैं कि परमात्मा किसी को सुखी रखते हैं, किसी को दुखी रखते हैं। और क्या हम, अगर परमात्मा इस जगत की रचना करते हैं, तो क्या हम उनको कर्ता कह सकते हैं कि वो कर्ता हैं, करने वाले हैं। तो इन 5 प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर होगा। तो पहला प्रश्न है कि जगत की रचना कौन करता है। क्या जगत की रचना प्रकृति करती है, या जीवात्मा करती है, या इसकी रचना परमात्मा करते हैं। तो हमारी श्रुतियों में ये बताया गया है कि जगत की रचना परमात्मा करते हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। प्रकृति इस जगत की रचना नहीं कर सकती, क्योंकि वह जड़ है। यहाँ ये बता दें कि जो सांख्यवादी हैं, वह प्रकृति को स्वतंत्र और जगत का कारण मानते हैं कि जगत की रचना प्रकृति ने किया है। परंतु हमारे जो वेद हैं, वो प्रकृति को परमात्मा के अधीन रहने वाली उसकी शक्ति मानते हैं। परमात्मा ही जगत के कर्ता, धर्ता, सहर्ता है और सर्वशक्तिमान है। वेदों का मत ही सही है। तो यहाँ पर हम यह करेंगे कि प्रकृति इस जगत की रचना नहीं कर सकती, क्योंकि वो जड़ है। दूसरी बात, जीवात्मा भी इस जगत की रचना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह अल्पज्ञ है, अज्ञानी है। वह सुख और दुख का भोगता है तथा पराधीन है। परमात्मा ही इस जगत की रचना करते हैं, इसे पालते हैं, इसका संचालन करते हैं और फिर इसका लय या नाश कर लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि परमात्मा इस जगत की रचना करते कैसे हैं। तो जो श्रुतियों में इसका उत्तर दिया है कि परमात्मा संकल्प के द्वारा इस जगत की रचना करते हैं। सोच के द्वारा, संकल्प के द्वारा वह संकल्प करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और इस तरह अलग अलग लोकों की रचना होती है। श्रुतियां कहती हैं कि प्रकट होने से पहले ये जगत परमात्मा में अव्यक्त रूप से, अव्यक्त माने छुपा हुआ, दिखाई नहीं देता, जो व्यक्त नहीं था, दिखाई नहीं देता था। तो प्रकट होने से पहले ये परमात्मा में अव्यक्त रूप से रहता है, जगत उसमें रहता है। उसी से फिर ये प्रकट होता है। परमात्मा स्वयं ही अपने को इस जगत के रूप में प्रकट करते हैं। यह विश्व भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए सबके साथ व्यवहार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सारा जगत पैदा होने से पहले तथा महाप्रलय के बाद परमात्मा में शक्ति रूप में छुपा रहता है। यह जगत पहले परमात्मा में छुपा हुआ था, तभी इसकी उपलब्धि होती है। क्योंकि जो वस्तु वास्तव में मौजूद होती है, उसी की प्राप्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए कपड़ा धागे में छुपा रहता है, और जब तक वह कपड़ा नहीं बनता, वह दिखाई नहीं देता। प्रकट होने से पहले और प्रकट होने के बाद दोनों ही सिचुएशंस में कपड़ा अपने कारण धागे में मौजूद रहता है, वह उससे अलग भी नहीं होता। ऐसे ही जगत को समझना चाहिए। उत्पत्ति से पहले भी जगत ब्रह्म में स्थित था, और उत्पन्न होने के बाद भी वह उससे अलग नहीं हुआ। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि परब्रह्म संपूर्ण रूपेण जगत के आकार में परिणित नहीं होते। पूरे के पूरे परमात्मा जगत के रूप में परिणित नहीं होते, प्रकट नहीं होते। ये जगत ब्रह्म के एक पाद में स्थित है, और उनके बाकी 3 पाद परम धाम में स्थित है। तो परमात्मा के एक अंश से ये जगत प्रकट होता है।
परमात्मा ही एक अंश के द्वारा स्वयं जगत के रूप में प्रकट होते हैं। अब चूंकि परमात्मा जगत की रचना करते हैं, तो अगला प्रश्न है कि क्या हम कह सकते हैं कि परमात्मा करता है? क्योंकि उन्होंने जगत की रचना की, उन्होंने जगत को बनाया या जगत के रूप में आए, तो क्या वो करता है? तो इसका उत्तर है नहीं। परमात्मा को कर्ता नहीं कह सकते, क्योंकि उनका कर्तापन अलौकिक है, उनमें कर्तापन का अभिमान नहीं है। सब रूपों में परमात्मा ही है, सर्वरूप होकर भी वह असंग है, सर्वगुण संपन्न होकर भी वह निर्गुण है, निर्विशेष है। वह निर्विकार है, निराकार है तथा अव्यक्त है, परंतु वह साकार भी है। उनके भक्त जिस जिस रूप में उनका चिंतन करते हैं, उन पर कृपा करने के लिए, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए परमात्मा उस रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। परमात्मा सब कुछ है, ऐसा विश्वास करके हमें उनके स्मरण और चिंतन में लग जाना चाहिए तथा जगत में हमारा अपना व्यवहार भी इसी ही सोच के अनुरूप होना चाहिए कि सब परमात्मा का ही है, तो फिर बुरा क्या और अच्छा क्या, मेरा क्या और तेरा क्या। ये बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए। अब चौथा प्रश्न है, अगर परमात्मा जगत का कारण है तो उन पर पक्षपात का दोष आता है, क्योंकि वह देवताओं को ज़्यादा सुखी बना देते हैं, पशुओं को, वो पशु वगैरह को दुखी बनाते हैं, और मनुष्यों को थोड़ा सुखी थोड़ा दुखी बनाते हैं। तो क्या परमात्मा पक्षपात करते हैं? ये अगला प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कि ऐसी सोच ठीक नहीं कि परमात्मा पक्षपात करते हैं। वो कोई पक्षपात नहीं करते। परमात्मा ने कर्मों का विधान बनाया है। अच्छे कर्म करने वाला अच्छे सदाचारी कुल में जन्म लेगा, और पाप करने वाला पाप योनियों में जन्म लेगा। परमात्मा जीवों को उनके कर्म के अनुसार अच्छी बुरी योनियों में पैदा करते हैं। परमात्मा निष्पक्ष। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि परमात्मा, जीवात्मा और उनके कर्म अनादि हैं। जगत की उत्पत्ति से पहले भी कर्म और जीवात्मा अव्यक्त रूप से उस परमात्मा में ही होते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। प्रलय काल में जीव और उनके कर्म परमात्मा में समा जाते हैं, परंतु फिर भी उनकी सत्ता नष्ट नहीं होती। जैसे अगर पानी में हम नमक मिला दें तो नमक दिखाई नहीं देगा, नमक पानी में मिल जाता है, लेकिन नमक की सत्ता नहीं नष्ट होती। अगर पानी को पिएंगे तो नमकीन पानी पता चलता है। इसलिए जब महाप्रलय के समय कर्म और जीवात्मा परमात्मा में सब समा जाते हैं, उनकी सत्ता नष्ट नहीं होती, वो सब रहता है। और दूसरी बात, अगर जीवात्मा और उनके कर्म अनादि नहीं हो तो प्रलय काल में जीव और उनके कर्म मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने से जो श्रुतियों में, हमारे शास्त्रों में मोक्ष प्राप्ति के साधन बताएं, वो बेकार हो जाएंगे। तब तो सबको मोक्ष मिल गया। महाप्रलय के समय में ऐसा नहीं होता। अब अंतिम प्रश्न है, परमात्मा ने जो ये सृष्टि बनाई है उसका क्रम क्या है, सीक्वेंस किस तरीके से बनाया है? तो जो शास्त्रों में लिखा है, श्रुतियों में लिखा है कि बनाने का जो क्रम बताया गया है, उसके अनुसार ब्रह्म से सबसे पहले आकाश पैदा होता है, आकाश से फिर वायु पैदा होता है, फिर वायु से तेज अर्थात अग्नि पैदा होती है, तेज से जल पैदा होता है, और जल से पृथ्वी, और अंत में पृथ्वी से अन्न और औषधि पैदा होते हैं। परमात्मा स्वयं ही पहले तत्व से पैदा किए हुए अर्थात आकाश से दूसरे तत्व को पैदा करते हैं, तथा दूसरे से तीसरे को पैदा करते हैं आदि। क्योंकि ये तत्व स्वयं में जड़ हैं, आकाश अपने आप कुछ पैदा नहीं कर सकता। परमात्मा ही आकाश से वायु को पैदा करते हैं, फिर वायु भी जड़ है तो वायु से फिर वो तेज को पैदा करते हैं। इस प्रकार स्वयं ही परमात्मा इनको पैदा करते हैं, एक तत्व से दूसरे को पैदा करते हैं। इस तरीके से ये तत्व स्वयं कुछ नहीं कर सकते। और जब महाप्रलय का समय आता है तब सब तत्व अपने अपने कारणों में समा जाते हैं। जैसे पृथ्वी जल में, जल तेज में समा जाता है, तेज वायु में समा जाती है, वायु आकाश में समा जाता है, और फिर आकाश परमात्मा में समा जाता है। तो ये यहाँ पर हम
समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।